जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसे चल रही? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों चलिए मैथ के पेडागोजी में हम आगे सेशन शुरू करते हैं और आज के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं जॉर्ज पोलिया के बारे में। जॉर्ज पोलिया ने मैथमेटिक्स के बारे में बताया कि कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ा जाना चाहिए और कोई समस्या हो रहा है तो उसका समाधान कैसे करना है। उसको इन्होंने समाधान करने के लिए 4 चरणों में डिवाइड किया और बताया कि इन्हीं 4 चरणों के थ्रू आप किसी भी समस्या का सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखते हैं, सबसे पहले जॉर्ज पोलिया के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं कि जॉर्ज पोलिया को आधुनिक गणितीय समस्या जॉर्ज पोलिया को आधुनिक गणितीय समस्या समाधान, कोई भी आधुनिक समय में गणित में समस्या हो रहा है तो उसके समाधान का जनक माना जाता है। समस्या समाधान का जनक माना जाता है। जॉर्ज पोलिया को आधुनिक गणितीय समस्या के समाधान का जो जनक माना जाता है वो जॉर्ज पोलिया को माना जाता है। 1945 में इन्होंने अपनी बुक में सन 1945 ईस्वी में हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स, हाउ टू सॉल्व इट पुस्तक का प्रस्ताव रखा। किस पुस्तक का प्रस्ताव रखा? हाउ टू सॉल्व इट, ये इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने गणित की समस्या को समाधान को बताया है, जिसमें इन्होंने 4 चरणों में जॉर्ज पोलिया ने 4 चरणों की व्याख्या की। कितने चरणों की? तो 4 चरणों की व्याख्या की। अब देखते हैं कि 4 चरण कौन कौन से हैं। जॉर्ज पोलिया ने गणित की समस्या को समाधान करने के लिए 4 चरण बताए हैं और किस बुक में बताए इन्होंने? तो 1945 में इन्होंने अपना एक बुक लॉन्च किया, हाउ टू सॉल्व इट, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने ये बुक लॉन्च किया जिसमें इन्होंने ये बताया कि इन जो 4 चरण होंगे, इन चरणों के थ्रू अगर आप कोई भी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो आप आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चरण का देखते हैं। पहला चरण क्या है? चरण फर्स्ट, समस्या को समझिए। पहला चरण क्या है? किसी भी समस्या को पहले समझिए। समस्या को समझिए। सबसे पहले किसी भी समस्या को आप समझिए, समस्या को समझिए। बच्चों को समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए।
बच्चों को किसी भी समस्या आया बच्चों के सामने तो उसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि दी गई समस्या किस प्रकार की है, समस्या किस प्रकार की है। जॉर्ज पोल्या ने अपने पहले चरण में क्या बताया? उन्होंने बताया कि पहले हमें समस्या को समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को सबसे पहले, बच्चों के सामने अगर कोई समस्या आ रहा है तो समस्या को समझे कि समस्या किस प्रकार की है। जब हमको समस्या के बारे में पता होगा कि किस प्रकार की समस्या है, तब ना हम उस प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले चरण में उन्होंने यही बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट चरण। चरण दूसरा क्या है? चरण 2, योजना तैयार करें। जब हमें समस्या समझ में आ जाए कि समस्या एक्चुअली में है क्या, तब योजना तैयार करें। तब क्या करना चाहिए? तब उसके बारे में हमको प्लानिंग करना चाहिए कि किस प्रकार से क्या करें। प्लानिंग करना है। एक ऐसी रणनीति की योजना बनाएं, एक ऐसी रणनीति की योजना तैयार करें की योजना तैयार करें। एक ऐसी रणनीति की योजना तैयार करें जिससे समस्या आसानी से हल हो जाए, जिससे समस्या आसानी से हल हो जाए, आसानी से हल हो जाए। जॉर्ज पोल्या ने अपने सेकंड चरण में ये बताया कि सबसे, जब हमको समस्या के बारे में समझ हो गई तो हमको जाके प्लानिंग करना चाहिए, उस पर योजना बनाना चाहिए। तो योजना, एक ऐसी रणनीति आप बनाओ या इस प्रकार का योजना तैयार करो जिससे कोई भी समस्या आसानी से सॉल्व हो। ये नहीं कि आप समस्या को सॉल्व करने के लिए योजना तो बनाए बट क्रिटिकल बना लिया, जटिल बना लिया कि उसे सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम आए। तो ऐसा नहीं बनाना है। आप जो भी योजना तैयार करो उसे बहुत ही आसानी तरीके, जो योजना तैयार कर रहे हो ऐसा बनाओ कि आपका जो समस्या है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। अब तीसरा चरण इन्होंने क्या बताया? चरण 3, योजना को क्रियान्वित करें। आपने जो योजना बनाया उसको आप उसको प्रयोग करें। योजना को क्रियान्वित करें, आपने जो भी योजना तैयार किया अब उसका आप प्रयोग करें। जब आप अपने उसको यूज करेंगे तभी आप जानेंगे कि हाँ समस्या मेरा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अपने द्वारा चुनी गई योजना पर दृढ़ रहें। आपने जो भी योजना चुना उस पे आप दृढ़ रहें। प्रत्येक चरण की जांच करें, दृढ़ रहें और क्या करें? प्रत्येक चरण की जांच करें। प्रत्येक चरण की जांच करें और यदि योजना लगातार और यदि योजना लगातार काम नहीं कर पा रहा, काम
नहीं कर पा रहा है तो दूसरा योजना तैयार करे, दूसरा योजना तैयार करे। देखिए बच्चों, क्या है कि इसमें ये बताया गया है, जार्ज पोलिया ने अपने तीसरे चरण में ये बताया कि आप योजना को क्रियान्वित करें। आपने जो भी योजना बनाया सेकंड चरण में अपनी योजना तैयार कर लिया, तो थर्ड चरण में उस योजना का आप प्रयोग करो। आपके योजना बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब से आप उसका यूज नहीं करेंगे, अपने रियल लाइफ से आप वास्तविकता की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपको योजना का प्रयोग करना पड़ेगा। तो योजना, आपके द्वारा चुनी गई योजना, अपने द्वारा जो भी आपने योजना चुना उस पर आप दृढ़ हैं। मतलब आपने जो योजना बनाया, ये नहीं कि एक बार प्रयोग करें और आपका समस्या सॉल्व नहीं हुआ तो आप उस योजना को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। आप पहले अपने योजना को बना लिए तो आप कॉन्फिडेंस रहिए कि नहीं, मैंने योजना सही बनाया है, इस पर मैं पहले वर्क करूँगा। तो वही चीज़ है कि प्रत्येक चरण की जाँच करें। पहले आप अच्छे से अपनी योजना को जाँच लें, फिर और उस पर काम लगातार आप काम करते रहिए। अगर बहुत बार लगातार आप बहुत बार आपने प्रयोग कर दिया उस योजना पे बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तब आपको दूसरा योजना बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार कोई समस्या आपके सामने आया, आपने एक योजना तैयार किया, समस्या समाधान नहीं हुआ, तुरंत चेंज करके दूसरा योजना बनाओ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, फिर कैंसिल करो, फिर थर्ड योजना बनाओ। ऐसे नहीं करना है। पहले आपने एक योजना बनाया, इस पे कई बार काम करते रहो। अगर आपको सक्सेस नहीं मिला तब आप दूसरे योजना पर जाओ। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट चरण इन्होंने क्या बताया कि पुनः जांच करें। चरण 4 क्या है? चरण 4 पुनः जांच करें। पुनः जांच करें। आपने जो भी योजना बनाया उसका पुनः जांच करें या सत्यापित करें, नाम से आता है, सत्यापित करें। लास्ट में अपनी अगर योजना आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उस योजना को आपको जांच करने का भी अधिकार है। कहने का सेंस यहाँ पे आप मूल्यांकन से भी जोड़ सकते हैं कि लास्ट में आपको मूल्यांकन जरूर करना है। अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या है। समस्या के परिणाम की जांच करें। कोई भी जो भी समस्या आपके सामने है, समस्या के परिणाम की जांच करें। किसका? समस्या के परिणाम की जांच करें। समस्या के परिणाम की जांच करें। आपकी क्या समस्या है उसके रिजल्ट का पहले आप जांच करो कि आपके किन चरणों से परिणाम मिला है, कि आपके किन चरणों से परिणाम मिला है। हमको रिजल्ट किस चरण से मिला है उसका आप जांच जरूर करें। जब आपके सामने जार्ज पोलिया ने चरण 4 में ये बताया कि आपने योजना तैयार कर लिया, उसे क्रियान्वित कर लिया और आपको जो भी रिजल्ट मिला उसका जांच करें या उसको सत्यापित करें कि आपको जो रिजल्ट मिला है वो किस चरण से मिला है। तो उस चरणों का भी मूल्यांकन आपको करना है या उसका रिजल्ट आपको जरूर देखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या था, किसी भी समस्या को समझे, फिर उस पर योजना तैयार करें, फिर आप उस योजना को क्रियान्वित करें, प्रयोग करें। प्रयोग करने के बाद उसको सत्यापित जरूर करें। जब आप इन चरणों को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जार्ज पोलिया। अब इस पे जैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैं एक क्वेश्चन आपको पुटअप कर देती हूँ, बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको अरेंज का ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन बन सकता है सीटेट, यूपीटेट, DSSS अथवा रीट मेंस, ऐसे कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है मैथ पेडागोजी का। तो देखिए क्या बनेगा कि जार्ज पोलिया के अनुसार, जार्ज पोलिया के अनुसार गणितीय समस्या समाधान के लिए, गणितीय
गणितीय समस्या समाधान के लिए, गणितीय समस्या समाधान के लिए जार्ज-पोलिया के चरणों को क्रम में लगाइए। जार्ज-पोलिया के अनुसार गणितीय समस्या समाधान के लिए चरणों का क्रम बताएं। चरणों का क्रम बताइए। जार्ज-पोलिया के अनुसार हमको किसी भी गणितीय समस्या के समाधान का जो चरण है उसको हमको क्रम में बताना है। क्रम में बताइए। क्रम में कैसे होगा? जैसे आपको दे दिया ऑप्शन ए दे दिया है कि योजना को क्रियान्वित करें। योजना को क्रियान्वित करे। बी दे दे सत्यापित करे, ऐसे लिख देगा। योजना को सत्यापित करे। योजना को सत्यापित करे। शी दे देगा समस्या को समझे। समस्या को समझे। और आपको डी दे देगा योजना तैयार करे। योजना तैयार करे। विकल्प आपको दे दिया, क्या आपके सामने विकल्प रख दिया, क्या क्या? तो विकल्प है पहला ए बी सी डी, दूसरा दे दिया सी डी ए बी, सी डी ए बी। फिर तीसरा दे दिया डी सी ए बी, चौथा दे दिया ए सी बी डी। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसे अरेंज करने के लिए ही देगा जार्ज-पोलिया के अकॉर्डिंग। तो बोल दिया कि जार्ज-पोलिया के अनुसार गणितीय समस्या समाधान के लिए चरणों का क्रम बताइए। किसी भी गणित में अगर आपको समस्या हो रहा है तो जार्ज-पोलिया के अनुसार उनका हमको क्रम बताना है। तो आपको इतना लर्न तो होना चाहिए कि जार्ज-पोलिया ने सबसे पहले कौन सा बताया। क्या उन्होंने सबसे पहले योजना को क्रियान्वित करना बताया? नहीं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि किसी भी समस्या को आप पहले समझो। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे हमारा समस्या आ जाएगा। समस्या को समझो। फिर अगर आपने समस्या को समझ लिया तो फिर आप योजना को तैयार करो। क्या करोगे? योजना को आप तैयार करो। फिर जब आपने योजना को तैयार कर लिया तब आप उस योजना का प्रयोग करें। उस योजना को प्रयोग करें। और जब आपने योजना प्रयोग करे तो लास्ट में उसका सत्यापित या सत्यापन जरूर करें या मूल्यांकन जरूर करें। तो सबसे पहले हमारा पहले पे आ जाएगा सी। तो कहाँ है? ए सी है? नहीं। यहाँ सी है? नहीं। तो यहाँ सी है? नहीं। इसको देखते हैं पहले सही है कि नहीं। पहले पे सी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा बी। दूसरा पे क्या है? डी आ गया। फिर तीसरे पे हमारा क्या है? ए। चौथे पे बी। तो ये हमारा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 2 इज राइट। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, आपको सेशन कैसा लगा? उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही मैथ पेडागोजी और भी सिलेबस की पेडागोजी पढ़नी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और लोगों तक भी शेयर करते रहे ताकि लोग भी जुड़े मुझसे। और मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा चाहिए, और जितना मोटिवेशन मिलता रहेगा और तो उतना ही मैं भी बेहतर करने को पूरी कोशिश करूँगी। तो साथियों, धन्यवाद।